जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोग का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले करीब 30 टॉपिक्स हो चुके हैं, 30 टॉपिक्स हो चुके हैं। मैथ की क्लास चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट टू 10th का हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इसमें 1 से लेके 10 क्लास तक यानी फर्स्ट टू 10 क्लास तक का जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। बिल्कुल जिस पे मैथ नहीं आती, मैथ जिस पे बिल्कुल नहीं आती उसी वहीं से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उंगली पकड़कर मैथ सिखा रहा हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस टॉपिक देख चुके हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग, काउंटिंग बिफोर, आफ्टर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। और सबसे अच्छी बात ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चल रही हैं, बाईलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले हमने प्लस देख लिया 3 पार्ट में। 2 पार्ट में हमने सब्ट्रैक्शन देखा, फिर इन दोनों को एक साथ देखा, प्लस और माइनस को एक पार्ट में, ऐड और सब्ट्रैक्शन को दोनों को एक साथ देखा, जोड़ और घटाव को। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया था प्लस माइनस का। लेकिन इसमें एक और टॉपिक बचता है, वो फिल द मिसिंग, खाली स्थान भरो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ और घटाव। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो देख लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, 23 में कितना जोड़ें कि 50 आ जाए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 30 में कितना माइनस करें कि 21 आ जाए। तो ये तो छोटे छोटे हैं, और भी बड़े बड़े आते हैं मिसिंग, ठीक है। बराबर करने के लिए आते हैं, 23 + 43 = 43, तो प्लस यहाँ क्या आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 98 - 46 = 46, माइनस यहाँ क्या आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इन्हें कहते हैं फिल द मिसिंग, खाली स्थान भरो, कि किस तरह से इनको हम भरेंगे और किस तरह से इन्हें हम करेंगे। प्लस और माइनस है, 2 पार्ट में फिल द मिसिंग वाला हो जाएगा। पहले बेसिक करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, और इसके अगले वाले पार्ट में हम जो है एडवांस लेवल पे इन्हें करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लाई का। 2-3 पार्ट में मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, भाग का। और जब ये सारा टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएगा तो मेन जो चैप्टर निकल के आएगा हमारा, वो आएगा बोर्ड मास का, यानी कि जो कॉम्पिटिशन में भी आता है और 6th-7th की बुकों में भी बहुत दे रखा है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चारों हमें आने जरूरी हैं, तभी हम बोर्ड मास कर पाएंगे। यानी कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। इसे सिंप्लीफिकेशन भी कहीं कहीं चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर हम पे आता है तो बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। हमें अगर बेसिक आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये आते हैं, तो हम ट्रिक भी आराम कर लगा सकते हैं, किसी भी ट्रिक को लगा सकते हैं, और हम सवालों को भी कर सकते हैं। तो इसमें फिल द मिसिंग में, खाली स्थान में, इस वाले वीडियो में हम जो है इन छोटे छोटे टॉपिक को देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे, और अगले वाले पार्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े से हम लेंगे। ये फिल द मिसिंग है आज हम इन्हें देखेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा नम्र निवेदन है, आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर बच्चे के पास, हर पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग या ट्यूशन्स जो है अपने बच्चे का लगा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, बिल्कुल जिस पे मैथ नहीं आती, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लुल्लू लेवल से करा रहे हैं, बिल्कुल जिस पे आती नहीं है, जैसे पेन पकड़ना भी नहीं आता, वहाँ से सिखा रहे हैं, और बिल्कुल एडवांस लेवल पे सिखाएंगे। फर्स्ट टू 10th का मैथ खत्म करते ही वर्कशीट शुरू कर देंगे, और वर्कशीट खत्म करते ही हम कंपटीशन का मैथ स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से ये जो है निकलते हैं। फिल द मिसिंग है, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इसमें करेंगे, और जो बड़े बड़े होंगे जो दूसरे पार्ट में हम कवर कर लेंगे। देखिए 8 में कितना जोड़ें, प्लस दे रखा है, प्लस माइनस मैंने करना आपको सिखा दिया है, इसमें हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन में फिर से बता दूंगा आपको। 8 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए। 8 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्लस हो रहा है, अगर कहीं प्लस पूछ रहा है, अगर कहीं प्लस पूछ रहा है, तो उसमें तो हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस। और कहीं अगर माइनस पूछ रहा है तो उसमें हम करेंगे प्लस। इस चीज़ को याद रखिए, ये रूल है कि अगर कहीं प्लस पूछा गया है तब तो हम करेंगे माइनस, और कहीं जो अगर माइनस पूछा गया है तब हम करेंगे प्लस। अब किसका किससे करेंगे वो देखना है। देखिए 8 में कितना प्लस करें कि 9 आ जाए। तो 8 में कितना प्लस करें कि 9 आ जाए, तो बड़ी संख्या में से इसको मैंने क्या कहा, प्लस पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। किसका किस में कर देंगे?
प्लस पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। बड़ी संख्या है 9, 9 का हम कर देंगे 8 में। ये देखिए 9 में 8 का माइनस किया तो 9 में से 8 गए 1। माइनस करना मैंने आपको फिंगर्स पे, हैंड पे, बॉक्स पे सब पे बता दिया है। इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है आसानी से लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। इससे पहले करीब 31, 32 टॉपिक्स हो चुके हैं। तो 9 में से 8 गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे, माइनस कितने करने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा गया 1। तो माइनस करना मैंने आपको बता दिया था, बॉक्स पे ही बताया था, हैंड पे, इन पे। तो इन्हें खाली मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, आप आसानी से देखेंगे। तो 9 में से 8 गए तो बचे 1, यानी कि 8 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 9। देखिए यहाँ हो रहा था प्लस लेकिन हमने किया माइनस, क्योंकि मैं आंसर निकालना था कि 8 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए। भाई इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जुड़ा होगा ना जब 9 आया होगा। तो 8 में 1 जोड़ो, पता कैसे चलेगी? तो बड़े वाले में से उसको माइनस कर दो, पता चल जाएगी कितना कम और रह गया है। भाई इसमें लाने के लिए कितना कम और रह गया है। मान लीजिए ये मेरे पास 4 मार्कर हैं, ठीक है। ये कितने मार्कर हैं? 4। अब ये दे रखा है आपको 3। अब मैं आपसे कहूँ इसमें कितना और जोड़ दें, 3 में कितना और जोड़ दें कि 4 हो जाएं। 3 में कितना और जोड़ दें कि 4 हो जाएं। 3 मार्कर हैं, मैं आपसे पूछूं 3 में कितना और जोड़ दें कि 4 हो जाएं। तो आप क्या करेंगे? 4 में से 3 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 और जोड़ दो, ठीक है। तो ये तो छोटी संख्या थी तो पता चल जाती है, लेकिन बड़ी संख्या आएंगी तो कैसे, डिजिट्स आएंगी तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से करते हैं। अगर कहीं प्लस दे रखा है तो हम माइनस कर देंगे। बड़ी वाली में से छोटी वाली को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, याद रखिए। ऐसे ही 2 में कितना जोड़ें कि 4 आ जाए। एक तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया, और दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये डिजिट दे रखी है, उसके आगे तब तक काउंट करो जब तक ये ना आ जाए। उसके आगे जब तक काउंट करो जब तक ये ना आ जाए। ये 2 था, प्लस में हमें हमेशा आगे काउंट करते हैं। तो 2 है, 2 से आगे काउंट करो 3 4 आ गया, यानी कितनी और काउंट करनी है हमें? 2 3 4। तो इसका मतलब इसमें 2 और जोड़ दें तो 4 आ जाएगा। यानी तो ये आप ये तरीका समझ गए होगे कि डिजिट लीजिए, उसके आगे काउंट करना शुरू कर दीजिए। जब तक काउंट करेंगे, जब तक गिनती गिनेंगे, जब तक ये वाली संख्या ना आ जाए। तो 2 के आगे गिना हमने 3 4 3 4, तो ये संख्या आ गई, यानी कि 2 और काउंट करना था। और एक तरीका जो मैंने बताया था, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 माइनस हुए तो 4 में से 2 गए 2। देखिए 1 2 3 4, 2 गए तो बचे कितने? 2। कई तरीके मैंने आपको प्लस माइनस करने के बताए हैं, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। जैसे बेसिक सीखना है, प्लस माइनस जिन्हें नहीं आते वो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें 3 पार्ट में मैंने प्लस और माइनस करना सिखाया है आपको, जोड़ और घटाव करने सिखाएं। अब क्या है, 4 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए? तो 4 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए? तो 4 है, 4 के आगे काउंट करना शुरू कर दो, गिनती गिनना शुरू कर दो जब तक ये ना आ जाए। 4 के आगे से करेंगे। 4 तो था ही, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, 7 आ गया। तो यानी कि 3 काउंट करने हैं, 5 6 7। 3 और जोड़ दें, अगर 4 में 3 और जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। वरना वही जो मैंने बताया था आपको, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दो। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 2 तरीके हैं। 3 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए? 3 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए? 3 के आगे से काउंट करना शुरू करेंगे जब तक ये वाली संख्या नहीं आएगी। तो 3 से आगे काउंट करो, 3 से आगे गिनती करो, 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। 4 5 6 7 8 आ गया, यानी 5 कि 3 में अगर हम 5 और जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। 3 में अगर 5 और जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। और दूसरा जो तरीका है, प्लस दे रखा होगा तो माइनस कर देंगे, किस में से? बड़ी में से छोटी को। यानी 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस करने 1 2 3, बचे कितने? 1 2 3 4 5। ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी। 8 में कितना जोड़ें कि 10 आ जाए? 8 के आगे गिनना शुरू कर दो जब तक 10 ना आए। 9 10 9 10, 2 जोड़ना है। 8 में 2 जोड़ दो, 10 आ जाएगा। और दूसरा जो मैंने तरीका बताया, 10 में से इसे माइनस कर दो। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 0 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी मैंने हासिल वाले बताए हुए हैं आपको। इधर इससे बोरो ले लेंगे, इससे इधर एक बोरो ले लेंगे, जो हो गया 10। 10 में से 8 गए 2, इधर 1 था, इसे 1 को उधार को इधर उधार दे दिया तो इधर क्या बचा? 0। तो 0 का 0,
10 में से 8 गए 2, और 8 और 2 10 ही होते हैं। अब तो ये तो हो गए प्लस वाले, ऊपर वाले तो फिनिश हो गए, 4 5 जो थे प्लस वाले। ठीक है, कौन सी संख्या लाएं कि 6 माइनस करने पर 12 आ जाए। तो अभी प्लस था तो माइनस कर रहे थे, अब क्या करें हम, इसको जो है इसमें से इसको प्लस कर देंगे। माइनस है, मैंने क्या कहा, प्लस आएगा तो माइनस करेंगे, और माइनस अगर दे रखा होगा तो प्लस करेंगे। 12 में 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये माइनस था। 12 में 6 जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और 1 18, तो आंसर आएगा 18। 18 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कि ये कितना है 12, और ये कितना है 6। 12 में से 6 को प्लस कर दीजिए, 18 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। अब नेक्स्ट देखेंगे 15 में इस कौन सी डिजिट आए, कौन सी संख्या आए कि उसे माइनस करें 9 में तो 15 आ जाए। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। माइनस का कहीं भी चीज़ दे रखी हो तो प्लस कर देंगे। 15 माइनस 15 प्लस 9, 9 और 5 14, और 1 और 1 2, तो आंसर आ गया 24। प्लस को दो तरह से कर सकते हैं, और इसे हम प्लस करके कर सकते हैं। 29 में कितना माइनस करें कि 12 आ जाए। 29 में कितना माइनस करें कि 12 आ जाए, बताइए कितना माइनस करें 29 में कि 12 आ जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे 29 में कितना माइनस करेंगे 12 आ जाए। एक तो तरीका ये है, 12 में जब तक गिनते रहिए जब तक ये ना आ जाए। गिन के देखते हैं, 12 के आगे जब तक गिनते रहिए जब तक ये ना आ जाए। कोई बड़ी संख्या लानी है हमें, 12 में जोड़ के देखिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसका मतलब इसमें हम 17 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। दूसरा तरीका 29 में से इसे माइनस कर दिए। जब बीच वाला खाली हो, हमारा जब बीच वाला खाली होता है तब हम ऐसा करते हैं। बड़ा ही दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 29 बड़ा था, उसमें से हम 12 को माइनस कर देंगे। 9 में से 2 गए 7, और 2 में से 1 गया 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो वो वाला प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब आप ये मत कहिएगा सर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमने माइनस ही किया है, मैं प्लस क्यों नहीं किया। कुछ क्वेश्चन ब्लैंक होते हैं बीच में, ठीक है, इधर वाले साइड वाले और ये वाले तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब बीच में कोई बड़ी संख्या आगे आ जाए तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने दूसरा पैटर्न बता दिया कि 12 के आगे जब तक गिनते रहो जब तक बड़ी संख्या ना आ जाए, ठीक है। और 29 में से जो है 29 में से इसे माइनस हम कर सकते हैं। इसमें से कितने को माइनस करें कि 12 आ जाए। कौन सी डिजिट आएगी कि -3 करने पर 12 आ जाए। इसे और इसे प्लस कर दीजिए, 12 और 3 15, 12 प्लस 3 15, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 आ जाएगा। और दूसरी बात, और दूसरा तरीका ये है 12 के आगे 3 और काउंट कर लीजिए। 12 है और ये 3 दे रखा है, 12 के आगे 3 और काउंट कर लीजिए। 12 के आगे 3 और काउंट करेंगे तो क्या आएगा 13 14 15, 13 14 15 आ गया, ठीक है। ये एक और तरीका है। कितना करें माइनस के 8 आ जाए। 15 में कितना करें माइनस के 8 आ जाए। ये ऊपर वाला तरीका जो भी मैंने बताया था। 8 के आगे जब तक गिनती गिनना शुरू कर दो जब तक बड़ी संख्या ना आ जाए। करके देखेंगे, 8 के आगे संख्या शुरू कर दो, 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 9 10 11 12 13 14 15। 9 से स्टार्ट किया, 8 के आगे से, 8 के आगे से, 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7। तो 7 हम इसमें क्या करेंगे, 15 में से 7 अगर माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर साइड में है तो बड़े में से छोटे को माइनस हम कर देंगे। इसमें से इसे माइनस अगर हम कर देंगे तो 15 में से 8 गए, 7 ही बचेगा। एक कैरी ले लेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि 5 में से 8 जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इधर हासिल ले लेते हैं। इधर आ गया 0, क्योंकि एक था एक इसे दे दिया, एक था एक इसे दे दिया तो हासिल आ गया, यहाँ पे हासिल लग गया। तो ये हासिल लगने के बाद क्या हो जाता है, 15 बन जाता है, ठीक है। 15 में से 8 गए 7 और यहाँ 0 का 0। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने यहाँ किए, ऐड किए दो तरह से। या तो 9 में से 8 को माइनस कर दो, या 8 के आगे जब तक काउंट करो जब तक ये ना आ जाए। 8 के आगे 1 काउंट किया 9, 2 के आगे जब तक काउंट करो 3 4 ये नहीं आ जाए, या फिर 4 में से 2 को माइनस कर दो। ऐसे यहाँ क्या किया था हमने, 12 में 6 जोड़ दो, 12 में
6 जोड़ दिया, हो गया 18। ठीक है, 12 में 6 जोड़ दिया, 18 हो गया। ऐसे 15 में क्या किया था हमने, 15 में 9 को जोड़ा, हो गया 24। यहाँ जो संख्या थी बड़ी थी, पहले ही आ गई थी, और यहाँ आंसर दे रखा था। बीच वाली डिजिट हमें निकालनी थी। जब ऐसे बीच वाली डिजिट हमें निकालनी हो तब हम थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, या तो बड़ी वाले में से छोटी वाले को माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ किया था 29 में से 12 17, या फिर 12 के आगे जब तक गिनती शुरू करेंगे, जब तक गिनना शुरू करेंगे, जब तक ये ना आ जाए। तो 17 तक आगे किया तो 29 आ गया। कितना करें कि 12 आ जाए माइनस, तो 12 में 3 जोड़ा तो 15 आ गया, या फिर 12 में 3 जोड़ना आगे शुरू कर दो, 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना माइनस करें कि 8 आ जाए। 15 में या तो 8 को माइनस कर दो, या फिर जब तक जोड़ो जब तक ये ना आ जाए। 8 में हमने काउंट किया था, आगे गिनती गिनी थी, तो 7 काउंट करने पर, 7 गिनती गिनने पर 15 हमारा आ गया था। तो ये थे फिल अब द ब्लैंक्स प्लस और माइनस के। ठीक है, पहली एक्सरसाइज थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम छोटे छोटे बेसिक देखेंगे, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें बड़े बड़े हम जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे, और इक्वल टू वाले भी देखेंगे कि किस तरह से फिल इन द ब्लैंक भरे जाते हैं। इसमें सिर्फ प्लस और माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड टॉपिक खत्म होने के बाद फिर फिल द मिसिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को हेल्प हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक सोशल वर्क चल रहा है मेरी तरफ से। ठीक है, तो आगे एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज को देखते हैं। 10 क्वेश्चन पहले देखे थे, 10 क्वेश्चन इसमें थोड़े से बड़े हैं उनसे। ठीक है, 44 में कितना जोड़ें कि 79 आ जाए। अब तो काउंट करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो फटाफट से या तो आप इतना काउंट करते जाइए कि 79 तक आ जाए। 44 के आगे से 45 46 47 48 49 इस तरह से काउंट करते जाइए और यहाँ तक ले आइए, तब पता चल जाएगा कितना आएगा। या फिर मैंने जो बताया था, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस आ रहा है। तो 79 में से 79 है, 79 में से 44 गए तो कितना बचा, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 4 गए 3, 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 35 आ जाएगा। इसे प्लस करने पर ये आ जाएगा आंसर। 22 में कितना जोड़ें कि 46 आ जाए, वो ही करेंगे हम। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 22 के आगे 22 के आगे इतना काउंट करना शुरू कर दीजिए। 23 24 25 26 27 29 इस तरह से काउंट करिए जब तक ये 46 46 ना आ जाए। तो इसे काउंट करेंगे, 46 में से 22 को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने मैं बता चुका हूँ आपको। 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, तो इसका आंसर आ गया 24। ठीक है, 340 में कितना काउंट करें, कितना प्लस करें 400 आ जाए। या तो 340 के आगे काउंट करना शुरू कर दीजिए, 340 के आगे काउंट करना शुरू कर दीजिए जब तक ये गिनती ना आ जाए। 341 342 343 344 345 इस तरह से जब तक ये ना आ जाए। वरना 400 में से सीधा हम क्या करेंगे, 400 में से 340 को माइनस कर देंगे। माइनस करना मैंने आपको बता दिया। 0 का 0, 0 में से 4 जाएगा नहीं, इधर एक कैरी ले लेंगे, इससे हाथ से ले लेंगे, इससे बोरो कर लेंगे, उधार ले लेंगे। 10 में से 4, अब ये बन गया 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ एक इधर दे दिया था 4 में से, तो ये बचा 3, और 3 में से 3 गए तो 0। तो आंसर आ गया इसका 60। जिसे माइनस करने नहीं आते, इससे पहले वाली वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए, आपको आराम से आ जाएंगे। ये हो गया 60। 500 में कितना जोड़ें कि 520 आ जाए। या तो 500 गया, काउंट करना शुरू कर दी, गिनती गिनना शुरू कर दीजिए 500 के आगे, 501 502 503 504 जब तक वो ना आ जाए। और वरना बड़े में से छोटे को माइनस कर दी। बड़ा क्या है 520 और 500। 0 का 0, 2 में 0 माइनस करेंगे 0, और 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि आंसर आ गया 20। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया हम देख सकते हैं 20 पॉइंट। तो 20 में से इसे माइनस कर दिया। ऐसे ही से करेंगे, कितना जोड़ें कि जो है 700 आ जाए, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है, 700 में से माइनस करेंगे 100 को, तो 0 का 0 0 का 0, और 7 में से 1 गया तो 600 इसका आंसर आ गया। तो ये बड़े ही आसानी से आपको ब्लैंक्स निकालने आ रहे होंगे। इसमें कितना माइनस करें कि ये आ जाए। 57 में कितना माइनस करें कि ये वाला जो आ जाए। तो मैंने एक तरीका बताया, या तो 20 के आगे जब तक गिनना शुरू करो जब तक ये ना आए। ठीक है, एक तो ये तरीका मैंने बताया 57 में, जब तक गिनना शुरू करो जब तक ये ना आए। 20 के आगे 21 22 23 24 इस तरह करो जब तक ये ना आए, या फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे बीच वाले को। जो बीच वाले बॉक्सेस आते हैं 3, इनमें थोड़ी सी आप ध्यान से सावधानी बरतें इन तीनों में।
या तो इसके आगे इतना काउंट करना शुरू कर दें कि ये आ जाए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जब तक 57 ना आ जाए, या फिर इस बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दें, माइनस कर दें। 57 में से 20 गए, 57 में से 20 गए, 7 का 7, और 5 में से 2 गए तो 3। इसका आंसर आ गया 37। क्या आ गया इसका आंसर? 37, 37। 78 में कितना माइनस करें? 32 आ जाए, या तो 32 के आगे 32 के आगे जब तक काउंट करो, या तो 78 ना आ जाए, 78 ना आ जाए, या फिर 78 में से इसे माइनस कर दो। 78 में से इसे माइनस कर दो, तो 78 में से जब 32 जाएंगे तो 8 में से 2 गए 6, और 7 में से 3 गए 4, 46। कितना बचा यहाँ? 46। ऐसे 342 है, या तो 112 के आगे इतनी काउंटिंग स्टार्ट कर दो कि ये आ जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा थोड़ा। तो 112 को क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली को हम माइनस कर देंगे। तो 342 माइनस 112, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गए 3, और 3 में से 1 गए 2। ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए लास्ट में लिया क्योंकि इसमें प्लस माइनस पहले ही करने बता दिए, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो प्लस माइनस करने में। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आ गया 230। ठीक है, 230, 230। इन बीच वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, वरना रूल बहुत सिंपल है। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। बीच वाले थोड़े से दिक्कत देते हैं, तो इसके लिए हम दोनों तरीके से अपना लेते हैं। तो काउंट कर दीजिए आप वहाँ तक, या फिर इसे माइनस का माइनस ही कर लेंगे। इन ब्लैंक बीच में अगर ब्लैंक आ रहा है तब, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है भाई, कितना हम जो है जोड़ें, मतलब कितना इसमें कौन से डिजिट यहाँ आए जो माइनस कर रहे हैं 82 को, तो 56 आ जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी थी, तो यहाँ हमेशा बड़ी संख्या होती है, सॉरी प्लस में नहीं, माइनस में हमेशा बड़ी संख्या होती है, तभी उसे हम काट सकते हैं। तो बड़ी संख्या हमें लाने के लिए, बिग डिजिट लाने के लिए, लार्ज डिजिट लाने के लिए, क्योंकि मेरे लार्ज डिजिट में से ही स्मॉल डिजिट कटेगी, हमेशा लार्ज डिजिट में से स्मॉल डिजिट कटेगी। यहाँ लार्ज थी, तभी तो हम स्मॉल को काट पाए और आंसर ला पाए। भाई बड़ी संख्या थी, तभी तो हम छोटी डिजिट को काट पाए और आंसर ला पाए। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई बड़ी संख्या लार्जेस्ट डिजिट होगी जब भी काट पा रहा होगा इसे। तो हम क्या करेंगे, बड़ी डिजिट लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस। इन दोनों में प्लस चल जाएगा। बस इसके बीच वाले में दिक्कत होती है, क्योंकि पहले से ही लार्ज दे रखी है, हमें छोटी लानी होती है, और छोटी लाने के लिए हमें वहाँ से माइनस करना पड़ता है। तो कई तरीके हैं, आप आसानी से समझ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 82 में क्या करेंगे हम, 56 को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, प्लस। तो 6 और 2 हो गए 8, और 8 और 5 13। तो इसका जो आंसर आ गया, इसका जो आंसर आया 138। 138 में से इसे माइनस किया हुआ तब ये आया है। देख करके दिखाता हूँ आपको। 138 में से 82 को माइनस किया होगा तभी 56 आया होगा। देखो 8 में से 2 गए 6, 3 में से 8 जाएंगे नहीं तो इधर कैरी लेंगे इससे, और ये हो जाएगा 0। तो 13 में से 8 गए 5, और ये 0 था तो 0 का 0 कुछ होता नहीं, तो 56 देखिए इसमें से माइनस किया होगा तब वो आया है। 232 को और 84 को प्लस कर दीजिए। यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बराबर में 232 और 84 को प्लस। 4 और 2 6, 8 और 3 11, 1, 8 और 3 11, 2 और 1 3, 316, 316, या फिर 316, 3 1 6। तो ये थे फिल द ब्लैंक्स, फिल द मिसिंग्स बोल सकते हैं, खालिस्तान बोल सकते हैं, जोड़ वाले, घटाव वाले, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैंने बताया है आपको, यहाँ प्लस होगा, प्लस के बहुत सारे नाम होते हैं। ऐड बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, ठीक है, सम बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। ऐसे ही माइनस को मैंने बताया था, माइनस को हम सब लिखा हुआ होता है, कहीं SUB, कहीं सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ होता है। ठीक है, कहीं जो है डिफरेंस लिखा हुआ होता है, डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में बोलें तो अंतर लिखा हुआ आपको मिलेगा, अंतर, और इसको भी मिलेगा आपको लिखा हुआ योग प्लस में। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। सब सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिफरेंस, अंतर, इसे योग बोलते हैं, सम, टोटल, ऐड, एडिशन। तो ये था बिल्कुल बेसिक, इसमें हमने देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ 4-5 क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़े से बड़े बड़े, फिर उसके बाद ना हम बड़े बड़े क्वेश्चन
अगले कंसेप्ट में देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे, और ये फिल द मिसिंग वाला आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा प्लस माइनस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे पहले हमने देख लिए छोटे छोटे क्वेश्चन, अब इन थोड़े से बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, और फिर इससे बड़े 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 थोड़े से, और जो क्वेश्चन वाले बने हुए आते हैं सर से और बीच में बॉक्स छूटे हुए होते हैं, वो हम अगले कंसेप्ट में इसे देखेंगे। तो इसमें मैंने बताया आपको, जब बड़ी संख्या हमें निकालनी हो, ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ क्या आएगा कि माइनस हो जाए तो इतना आ जाए। तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या डिजिट आएगी जो माइनस करने पर ये आ जाए। तो क्या करें भाई, हम जाहिर सी बात है, यहाँ बड़ी संख्या आएगी जब ये घट सकता है, तो क्या करेंगे हम, सीधा सिंपल इसे प्लस कर देंगे। तो 2 1 5 2 है, पीछे से उतारना शुरू करते हैं, 6 3 9। ये रूल है, हमेशा प्लस हो या माइनस हो, हमेशा पीछे से उतारना हम शुरू करेंगे। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 9 और 1 10, और ये 3। तो इसका जो आंसर आया वो आया 3088 में से। अगर इसे माइनस करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको करा के मैं दिखा दे रहा हूँ और आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखिए 3088 है, उसमें से अगर 936 को हम माइनस करें, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 0 में से 9 जा नहीं सकता, हासिल लगा 1, 10 इधर हासिल ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, 10 में से 9 गए 1, और ये बचा 2, 2152। ये देखिए, ठीक है। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। चेक करना हो तो अगर आंसर जो आ गया उसमें से तो माइनस करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया बीच वाली संख्या अगर निकालनी है छोटी वाली, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1926 बड़ी संख्या ऊपर, और छोटी संख्या 9001 संख्या नीचे। 6 में से 9 जा नहीं सकता क्योंकि 6 संख्या छोटी है। माइनस करने मैंने अच्छी तरह से बताए हैं आपको। प्लीज़ जिसको नहीं आते वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए। सारी वीडियोस है, 3 पार्ट में प्लस कराए, 2 पार्ट में एडिशन, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ कराएं, तभी मैं ये करा रहा हूँ आपको। तो 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 1, नीचे कुछ है नहीं भाई, ये 2 था, 1 दे दिया तो 1 ही बचा, 1 का 1, यहाँ कुछ नहीं है, 9 का 9, और 1 में से 1 गया तो 0। तो आंसर आ गया 917। क्या आ गया आंसर, 917। 917, यानी कि इसमें से अगर 917 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ये है बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। भाई छोटी संख्या निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, छोटी करनी है तो माइनस करना पड़ेगा। भाई छोटी संख्या में लानी है तो इसमें से इसे माइनस कर दो, छोटी से आ जाएगी। और बड़ी लानी है तो 2 चीज़ जब जोड़ेंगी तब बड़ी होंगी, और छोटी होगी तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तब जो है छोटी होगी। बड़ी संख्या लानी है, 8103 है, 8103, 8103, और 706 है। तो इसको हम प्लस कर लेंगे। 7 और 3 10, हासिल लगा 1, 1 का 1, 0 0 कुछ होता नहीं है, 6 और 1 7, और 8 का 8, यानी 8710, 8710। इसका आंसर आएगा यहाँ पर। आंसर आया हमारा 8710, 8710 जो है इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 4322 में कितना जो है, ये तो माइनस वाले हो गए, ठीक है। जब हमें छोटी संख्या लानी हो हमेशा याद रखिए, याद रखिए जहाँ पे बीच वाली में छोटी आती है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दीजिए। और बड़ी वाली अगर यहाँ खाली है, आगे खाली है, तो बड़ी संख्या आएगी तभी माइनस हो रहा होगा, लार्जेस्ट डिजिट आएगी तभी माइनस हो रहा होगा, तो पीछे वालों को प्लस कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिए। इसमें क्या करना है, इसमें कितना जोड़ें कि ये आ जाए, तो बड़ी वाली में से इसको माइनस कर देंगे। बहुत आसान सा है। ये 5000 है हमारा, और ये है 2 2 3 4, ठीक है। 0 में से 2 जाएगा नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसे कैरी देंगे, फिर यहाँ से इसे देंगे, फिर यहाँ से इसे देंगे, ठीक है। पहले यहाँ से लिया यहाँ, तो यहाँ 10 था, अब 10 में से इधर दे दिया तो यहाँ रह गया 9, फिर यहाँ 10 हो गया, 10 में से इधर दे दिया तो यहाँ 9 रह गया, ठीक है। यहाँ 10 हो गया पूरा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9 में से 3 गए 6, और यहाँ 5 था, ये इधर कैरी दे दिया तो यहाँ 4, और 4 में से 4 गए 0। इनको बहुत माइनस को अच्छी तरह से करना सीख जाएँ आप, तो आंसर आ जाएगा इसका 678। इसमें इसे प्लस कर दो तो आंसर ये आ जाएगा। देखिए पैसा से पहले यहाँ तो कुछ संख्या थी नहीं जो आगे ले लेते हम, तो 5 से इसे दिया, ये था 10 से इसे दिया तो यहाँ हो गया 9 हो गए। ये 10 था, 10 से फिर इसे दे दिया, यहाँ हो गए 9, क्योंकि हमें सबको काटना था नीचे, यहाँ पूरा का 10 रहा,
10 में से 2 गए 8, ये 9 था, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ 4 रह गया क्योंकि इसे दे दिया था, 4 में से 4 गए 0, 678। इसमें कितना प्लस करेंगे ये आ जाए, बड़ा ही आसान है। इसे इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या है 3200 और ये क्या है 4682, माइनस कर दीजिए। वही देखिए 0 है 0 है, नहीं कर सकते, इसे लेंगे फिर इससे इसे लेंगे। तो यहाँ जब इधर था 10 लेकिन अब इधर दे दिया तो यहाँ हो गया 9, यहाँ 10 पूरा है। 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3, यहाँ रह गया 1, मैं 2 था इधर कैरी दे दिया था तो यहाँ क्या रह गया 1 और 1 में से 8 जा नहीं सकता तो इसे इधर कैरी दे देंगे, 3 से इधर कैरी लिया तो 11, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ रह गया 2 क्योंकि इसे हमने हाजिर दे दिया था इधर, 2 में से 2 गए 0। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 336 में ये और जोड़ दें तो आंसर 3200 आ जाएगा। ये माइनस करने मैंने सिखा चुका हूँ आपको, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स सिखाना था मेरे को, ठीक है। जब भी हमें बड़ी डिजिट लानी हो आगे तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, और छोटी डिजिट लानी हो तो इन दोनों को आगे पीछे वालों को माइनस कर देते हैं, बड़ी में से छोटी को, ठीक है। ऐसे ही प्लस में तो माइनस ही होता है, ठीक है, प्लस में तो आपस में माइनस हो जाएगा। तो ये था आज का कंसेप्ट, बेसिक टू एडवांस फिल द मिसिंग प्लस और माइनस का, ठीक है। इसके बाद थोड़े से बड़े बड़े फिल द मिसिंग देखेंगे और क्वेश्चन वाले देखेंगे, बीच बीच में कहीं कहीं इस तरह से माइनस हो रहे होते हैं और कहीं कहीं जो क्या हो रहा होता है, ये गायब होती है चीज़, ऐसे करे बॉक्स बने रहते हैं, इस तरह से बॉक्स बने रहते हैं कि बताइए क्या आएगा, इस तरह से बॉक्स बने रहते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इस तरह से बॉक्स बने रहते हैं कि बताइए क्या आएगा इसमें। तो ये वाले क्वेश्चन हम अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। तो बस आपसे इतनी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस चल रही हैं मैथ की बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल। तो आज के टॉपिक इतना ही था। मैं अंशुल गोस्वामी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।